हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही। अब इस बीच हरियाणा में बीजेपी की जीत को उत्तराखंड के 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड की रणनीति हरियाणा में लाई रंग। उत्तराखंड का प्रयोग हरियाणा में आया काम। हरियाणा में बीजेपी ने रच दिया इतिहास। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे ने भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित कर दिया है। तमाम एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करते दिख रहे थे, लेकिन जनादेश पार्टी के पक्ष में आया। हरियाणा विधानसभा चुनाव ने बीजेपी की बदली रणनीति पर मुहर लगा दी है। लेकिन इसी बीच चर्चा उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान हुए बदलावों की भी हो रही है। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा से करीब 6 महीने पहले प्रदेश के नेतृत्व में बदलाव किया गया था। उस वक्त तीरथ सिंह रावत को हटाकर पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा चेहरे को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी थी। उत्तराखंड के चुनावी मैदान में उतरकर यूसीसी लागू करने का दावा किया। इसके बाद पार्टी के खिलाफ बन रहे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी मात दे दी। पार्टी ने 70 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज कर लगातार उत्तराखंड में दूसरी बार सरकार बनाई। उत्तराखंड में 2017 से 2022 के बीच 3 मुख्यमंत्री बदले गए। धामी फैक्टर का असर ये रहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बाद भी बीजेपी ने 44.30% वोट शेयर के साथ 47 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो वहां भी बीजेपी ने उत्तराखंड जैसी ही रणनीति अपनाई और सफल हुए। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को गुटबाजी के कारण हार का सामना करना पड़ा और सरकार बनाने में असफल हुई। हालांकि कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी की जीत पर सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी ने हरियाणा में एक राजनीतिक चतुराई और किसी एक समूह विशेष के खिलाफ भावना बनाकर हरियाणा का चुनाव जीता है। कि आप विद्वेष की राजनीतिक चतुराई कर सकते हैं। आप किसी एक सामाजिक समूह के खिलाफ भावना बना करके चुनाव को जीत सकते हैं, लेकिन जो आम भावना थी वो कांग्रेस की जीत की भावना थी और उस भावना को लोगों के मन में आज भी है। और आज यदि कोई हरियाणा में जाए तो लोगों को ये लगेगा कि ये नतीजा क्या है, क्योंकि लोग ऐसा चाहते नहीं थे जैसा। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को हरियाणा में अपनी खेमेबाजी से नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी अपनी गुटबाजी की वजह से हारी है, न कि ईवीएम की वजह से। हरियाणा में वो पहले से ही मान कर बैठे थे कि वो जीतने वाले हैं, तो उनको किसने कह दिया था कि वो जीतकर वहाँ आएंगे और वो मुख्यमंत्री वहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस का ही बनने वाला है। तो आप ये सोचिए, ये तो उन्होंने खुद से ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, वो अपने खुद से ही उन्होंने ये सोचा हुआ था। उनको किसी ने कहा नहीं था, उन्होंने कोई जनता ने उनको बोला नहीं था कि हम किसको वोट देने वाले। तो देखिए वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। और कहीं जहाँ तक कि हमने देखा कि हरियाणा में जो हुआ वो उनकी आपसी इतनी खेमेबाजी थी, इतनी लड़ाई थी। और मुख्यमंत्री कौन होगा, कुछ लोगों को इग्नोर करना। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नेताओं का मनमुटाव और तालमेल न होना हार की एक बड़ी वजह है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हमारे बड़े नेताओं का आपस में तालमेल न होना पार्टी के लिए नुकसानदायक है। हमारे बड़े नेताओं का आपसी तालमेल न होना भी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। जहाँ तक आपने उत्तराखंड का सवाल किया है, तो उत्तराखंड में प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा होगा हमने समन्वय समिति की 2 बार बैठक की है। कोशिश की है कि सारे वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं को साथ बिठाकर बातचीत करने का, आपसी मनमुटाव समाप्त करने का प्रयास किया है। उत्तराखंड की बात करें या हरियाणा चुनाव की, बीजेपी ने अपनी रणनीति के जरिए जीत हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस की हार का कारण बड़े नेताओं में तालमेल की कमी बताया जा रहा है। देखना होगा कि आगामी चुनाव में अब हरियाणा से सबक लेकर कांग्रेस किस रणनीति से जीत हासिल करती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।